एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। जैसे मैंने पिछले आपकी वीडियो में बताया था कि एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप को हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि ईआर मॉडल का ही पार्ट है। तो बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट द एट्रीब्यूट इज। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एंटिटी इज नाउन एज द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को सिंपल ये बता सकते हो कि किसी भी एंटिटी की कोई प्रॉपर्टी होती है ना, उसे हम कहते हैं ये एट्रीब्यूट है। लाइक एक एंटिटी है स्टूडेंट, तो इसके क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे? उसका नाम होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका फोन नंबर होगा। तो ये सारे क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं। इन ईयर डायग्राम द एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल। इसमें हम ईयर डायग्राम में एट्रीब्यूट्स को ओवल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देख लो कि लाइक रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आर द एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन द एंटिटी टाइप स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द डायग्राम। आपने डायग्राम को यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है और ये सारे क्या हैं? ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट के कौन कौन से एट्रीब्यूट है? रोल नंबर, नेम, एज एंड फोन नंबर दैट आर रिटन इन अ ओवल। दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ entity student. Entity must be written in a rectangle and attributes are written in an oval. Okay, move to the next one. तो एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ टाइप्स एट्रीब्यूट की। तो इसमें से जो सबसे पहली टाइप हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज द की एट्रीब्यूट। तो की एट्रीब्यूट क्या होते हैं? की एट्रीब्यूट्स आर द एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द एंटिटी इन द एंटिटी सेट। जो कि एंटिटीज में से यूनिकली आइडेंटिफाई करे आपकी एंटिटी को, यूनिकली आइडेंटिफाई करें। ठीक है, अब ये क्या है? द की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल विद अंडरलाइंड लाइन। अच्छा, एक इसमें अब स्पेसिफिक चीज आ गई कि एट्रीब्यूट को तो हम ओवल में जस्ट डिस्क्राइब करते थे, लेकिन की एट्रीब्यूट जो होगी ना, उसको ओवल में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस उसके नीचे एक अंडरलाइन भी आ जाएगी। ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है, एग्जांपल देख लेते हैं। रोल नंबर विल बी द यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट। जैसे हमने पीछे स्टूडेंट की एग्जांपल ली थी ना, तो देखो स्टूडेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे? नेम, रोल नंबर, फोन नंबर और एज। अब देखो यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई, हर स्टूडेंट का रोल नंबर तो अलग होगा। हो सकता है नाम एक जैसा हो सकता है दोनों बहन भाई हो तो उनका फोन नंबर एक हो सकता है वो फिर ट्विंस हो तो उनकी एज भी सेम हो सकती है, लेकिन उनका रोल नंबर सेम कभी नहीं होगा। रोल नंबर मस्ट बी यूनिक ना, तो ये यूनिकली जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पूरे एंटिटी सेट में से, तो वो रोल नंबर है, इसलिए रोल नंबर हमारी क्या है? की एट्रीब्यूट है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वन पे। कंपोजिट एट्रीब्यूट। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है कंपोजिट एट्रीब्यूट की। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? दैट आर कंपोज्ड ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट्स। जी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये कॉम्बिनेशन होगा और बहुत से एट्रीब्यूट्स का। तो ये कौन से एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन होगा ये देख लेते हैं। इन ईयर डायग्राम द कंपोजिट की इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल एंड कंप्राइजिंग ऑफ ओवल्स। यानी कि इसको ना डबल ओवल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हम देख लेते हैं कैसे। The address attributes of the student entity type consist of the street, city, state and country. Example देख लो। जैसे देखो एक एड्रेस है ना, एड्रेस अब क्या होता है? एड्रेस में क्या क्या चीजें होती हैं? एड्रेस में होता है स्ट्रीट होती है, उसकी सिटी का नाम होगा, उसकी कोई स्टेट होगी, उसकी कंट्री का कोई नाम होगा। तो एड्रेस में ये सारी चीजें होना कंपलसरी है ना। तो एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर। तो इसलिए एड्रेस क्या है? एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। एड्रेस क्या है? एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, जिसे और बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। दैट आर कंपोज्ड ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट। तो एड्रेस क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है। क्लियर हुआ कंपोजिट एट्रीब्यूट का? चले, बड़े इजी हैं ये एट्रीब्यूट्स, लेकिन ना आपको इसलिए करा रही हूँ कि अगर आप ये डायग्राम बनाओ तो आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स को अलग अलग डिफाइन करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि की एट्रीब्यूट के नीचे लाइन लगती है और किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जी, हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का पढ़ रहे हैं। तो मल्टी वैल्यूड क्या है? नाम से जाहिर है, मल्टी मीन्स मैनी और वैल्यू का मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूज। अब क्या है, इसमें कितनी वैल्यूज होती हैं देख लेते हैं। देखो क्या कहा मैंने? एन एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वैल्यू, जिसमें मोर देन वन वैल्यू हो। कैसे?
इन ईयर डायग्राम अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल ओवल, और इसे डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लो, लाइक फोन नंबर। देखो एक स्टूडेंट का मोर देन वन फोन नंबर हो सकता है ना, ऐसा है ना कि आप मामा का नंबर भी लिखवा रहे हो, या हो सकता है आपके बाबा के पास दो सिम्स हो और आप दोनों सिम्स का नंबर लिखवाओ, तो फोन नंबर कैन बी अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, के फोन नंबर मल्टीपल हो सकते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द डबल ओवल की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इसको येलो किया है आउटर वाले को, ताकि आपको क्लियर हो कि यहाँ पे डबल लगा हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, हमारे पास है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि एट्रीब्यूट क्या है, कंपोजिट क्या होते हैं, और मल्टी वैल्यूड का पढ़ा है। अब हम पढ़ लेते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है। जैसे कि नेम से पता चल रहा है कि किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव्ड होगा। एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट, जैसे मैंने बताया ना, नेम से पता चल रहा है, तो क्या है इसका मतलब कि एक एट्रीब्यूट जो डिराइव्ड हो किसी दूसरे और एट्रीब्यूट्स के साथ, तो उसे हम कहते हैं ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द डैश्ड ओवल, डैश्ड ओवल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जांपल देख लो, एज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। अगर स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ पता हो तो मैं उसकी एज को गेस लगा सकती हूँ ना, एज को कैलकुलेट कर सकती हूँ। इसी तरह जब मुझे एज पता होगी तो मैं डेट ऑफ बर्थ, बेशक डेट नहीं लेकिन ईयर को, उसको ईयर फाइंड कर सकती हूँ इसका। तो यहाँ पे एज क्या है, ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है जो किससे डिराइव्ड हुआ है, डेट ऑफ बर्थ से। जब डेट ऑफ बर्थ पता हो तो आपको एज पता चलती है ना, तो यहाँ पे एज किससे डिराइव्ड हुई है, डेट ऑफ बर्थ से। क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं हम अपना, हमारा टॉपिक है दैट इज अ रिलेशनशिप। इसके बारे में हम कुछ इसके टाइप्स को भी कवर करेंगे, और रिलेशनशिप सेट क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं व्हाट इज अ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या बताता है, एसोसिएशन बताता है बिटवीन द एंटिटी टाइप्स। ये सिर्फ इन एंटिटीज के दरमियान में एसोसिएशन बताता है कि दो एंटिटीज आपस में क्यों रिलेट कर रही है, इनके दरमियान में ताल्लुक क्या है, तो ये ताल्लुक बताता है रिलेशनशिप। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है या डायग्राम में विद द हेल्प ऑफ डायमंड शेप। डायमंड शेप में ही रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास रिलेशनशिप। उसके बाद हमने जैसे एंटिटी सेट पढ़ा था ना, तो एंटिटी सेट क्या था, जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ एंटिटीज थी तो हम उसे कहते थे ये एंटिटी सेट है। इसी तरह जब आपके पास कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप होंगे ना, तो उसे हम कहते हैं ये रिलेशनशिप सेट है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास क्या है कि स्टूडेंट इनरोल्ड इन कोर्सेस। अब स्टूडेंट इनरोल होते हैं ना कोर्स में, तो इनरोलमेंट क्या है, यहाँ पे इनरोल्ड इन इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंटिटीज, क्योंकि स्टूडेंट भी एंटिटी है, कोर्स भी एंटिटी है। इनके दरम्यान में रिलेशन क्या है, इनरोल्ड, इनके स्टूडेंट जो है इनरोल होते हैं, अपना एडमिशन कराते हैं कोर्सेज में। क्लियर हुआ रिलेशनशिप का। अब हम इसकी कुछ टाइप्स, सबसे पहले पता होना चाहिए कि कार्डिनैलिटी, बेसिकली इसकी टाइप्स को ही हम कार्डिनैलिटी, मतलब कार्डिनैलिटी में ही आगे इसके फर्दर टाइप्स आएंगे। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी यूजुअली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा in two different tables by highlighting how many time a specific entity occur in the another table। अब यहाँ पे ना इसको सिंपल मैंने एग्जांपल के थ्रू बताना है आपको। पता है क्या होता है कार्डिनैलिटी, और कुछ नहीं है। ये पता है क्या बताती है, ये बताती है दो टेबल्स है ना, उन दो टेबल्स में क्या रिलेशन है, कि वो हाउ मेनी टाइम अ स्पेसिफिक एंटिटी अकर, कि कितने टाइम में वो स्पेसिफिक एंटिटी अकर होती है। ये आपको एग्जांपल के थ्रू ही पता चलेगा। एग्जांपल देख लो, इसकी ना आगे तीन टाइप हैं, तीन किस्म की कार्डिनैलिटीज हैं, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। तो सब वन टू वन से क्या पता चल रहा है, एक एक ही होगा। अब कैसे, each entity in each entity set can take part only once। अब देखो यहाँ क्या वर्ड यूज हुआ, only once। here only once show the cardinality, कि सिर्फ एक ही दफा आएगा। एग्जाम्पल देखो कि एक पर्सन है तो उसका एक ही एड्रेस होगा ना, अ पर्सन हैज अ वन एड्रेस, ऐसा है ना, एक पर्सन का सिर्फ एक एड्रेस होगा, तो एक पर्सन का एक एड्रेस होगा, इसका मतलब है ये सिर्फ एक दफा आकर होगा। तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी शो करिए ओनली वंस, तो ये इसके दरम्यान में रिलेशन क्या है, वन टू वन का। इसी तरह से आप इस तरह रिलेशन कर सकते हो कि वन हस्बैंड हैव वन वाइफ, कि एक हस्बैंड की सिर्फ एक ही वाइफ हो सकती है। तो इस तरह से और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स बनती हैं वन टू वन की। अब आपने कमेंट में नीचे मुझे वन टू वन की, वन टू मैनी की एंड मैनी टू मैनी की कुछ एग्जाम्पल्स भी बतानी है। ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट इसका है वन टू मैनी। वन टू मैनी से क्या नजर आ रहा है कि एक टेबल से मल्टीपल निकल रहेंगी वैल्यूज, एक टेबल की अकरेंस मल्टीपल दफा आएगी दूसरे टेबल में। कि इन वन टू मैनी में क्या होगा, वेर ईच एंटिटी कैन बी रिलेटेड मोर देन वन। यहाँ पे मोर देन वन का वर्ड शो कर रहा है कि कार्डिनैलिटी कितनी दफा आकर होगी, एक या मतलब उससे ज्यादा दफा आकर होगी, एक या एक से ज्यादा दफा आकर होगी। अब इसकी एग्जाम्पल देखो,
वन मदर हैज अ मल्टीपल चाइल्ड, मतलब एक मदर के मैनी चिल्ड्रन हो सकते हैं ना, ठीक है, एक मदर के मैनी चिल्ड्रन हो सकते हैं। इसी तरह से एक स्टूडेंट है तो मैनी कोर्सेज को पढ़ सकता है। तो बहुत सी एग्जाम्पल बन रही हैं। अब आपने याद रखना है कि ये जो इस साइड पे टेबल होगा ना वो शो करेगा वन को, और जो दूसरी साइड पे टेबल होगा ना वो शो करेगा मैनी को। आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ मदर कर दो यहाँ चिल्ड्रन कर लो, नो, ये नहीं करना। ऑर्डर मस्ट बी मैटर्ड, आपका ऑर्डर मैटर करता है। तो ये याद रख लीजिएगा कि पहले हमने क्या टर्म लिखनी है, जो वन के साथ हो, और मैनी के साथ जो टर्म होगी वो चिल्ड्रन, मतलब जो यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे लाइक स्टूडेंट और कोर्स का लिखना है, तो बताओ स्टूडेंट कहाँ आएगा जी, सोचें यहाँ पे आएगा या यहाँ पे। वेरी गुड, स्टूडेंट आएगा मदर की जगह और कोर्सेज आएगा चिल्ड्रन की जगह, कि वन स्टूडेंट कैन टेक, यहाँ पे हैज की जगह टेक आ जाएगा, कैन टेक द मल्टीपल कोर्सेज। क्लियर हुआ वन टू मैनी का। अब नेक्स्ट, मैनी टू मैनी में क्या होता है, वन एंटिटी सेट पार्ट मोर देन वंस। अब इसमें एक मतलब बहुत दफा आ जाए, दोनों टेबल में बहुत दफा है। Let's assume कि student can take more than one courses and one courses can take by many student। अच्छा, यहाँ पे पीछे मैंने एक एग्जांपल, एक आपको चीज बताना भूल गई थी, वो यहाँ पे मैं बताती हूँ। देखो आपने ना सिर्फ इस तरह से नहीं चेक करना कि स्टूडेंट इनरोल करता है मैन, मतलब मैनी स्टूडेंट इनरोल्ड इन मैनी कोर्सेज, यहाँ से भी चेक करना है कि मैनी कोर्सेज इनरोल्ड बाय मैनी स्टूडेंट्स। तो दोनों तरफ से रिलेशन बनाना है। अगर दोनों तरफ से रिलेशन बन रहा है तो आपका रिलेशन गुड है, अगर दोनों तरफ से रिलेशन नहीं बन रहा तो नहीं है। अब जैसे प्रीवियस हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस हमने पढ़ा था ना कि आपके पास आ रहा था वन मदर हैव मैनी चिल्ड्रन, इसी तरह से मैनी चिल्ड्रन हैव वन मदर, तो ये रिलेशन बना। इसी तरह यहाँ पे भी आपने दोनों तरफ से चेक करना है कि वन मैनी कोर्सेज इन मैनी कोर्सेज टेकन बाय मैनी स्टूडेंट एंड मैनी स्टूडेंट इनरोल्ड बाय मैनी कोर्सेज। तो ये दोनों तरफ से रिलेशन चेक होगा, अगर रिलेशन गुड है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, और रिलेशन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन एन डायमंड शेप। आप इसको डायमंड शेप में ही रिप्रेजेंट करोगे, और यहाँ पे एम शो कर रहा है मैनी टू मैनी को, ठीक है, ये शो कर रहा है कार्डिनैलिटी को, ये चीज शो कर रही है कार्डिनैलिटी को। क्लियर हुआ। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, हम ईयर डायग्राम को कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट करने का मेथड पढ़ेंगे। एक एग्जांपल दूंगी, एक एक्टिविटी कराऊंगी अपनी लेक्चर में, और एक एक्टिविटी आपको दूंगी एज अ असाइनमेंट, जो आप मुझे सेंड करोगे मेरे ईमेल एड्रेसेस पे। तो बी अटेंटिव, आपने ये कंप्लीट प्रैक्टिस करके आनी है। ये सारे आपने डायमंड शेप को किस तरह से, डायमंड शेप में क्या होता है, एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट को, ये सारी चीज़ें आपने दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास ईयर डायग्राम को हम कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट करेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो today's lecture, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर, और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फेलोज, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।